जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम है, तो इस जिह्वा पर भगवान शिव जी का नाम नहीं, स्वयं अमृत है। ऐसा भगवान कार्तिकेय ने कहा, किसी के जिह्वा पर, जिभ पर जब भगवान शंकर जी का नाम है तब ये नाम नहीं है। भगवान कार्तिकेय ने कहा वही अमृत है और कोई अमृत नहीं, ऐसा भगवान कार्तिकेय बोले। शिव नामामृता लूट रसना शिव पूज कहा। जिनकी जिह्वा पर भगवान शंकर जी का नाम है, समझो उनके जिह्वा पर अमृत है। शिव नाम रूपी अमृत से भिंजाएली जीभ और जिनका मन शिव जी का निरंतर ध्यान करता है, वो मानव कभी कभी अपने जीवन को धन्य मानने लगता है। कवचित कवचित, कभी 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 वो स्वयं अपने जीवन को धन्य मानने लगता है। मतलब आह्लादित होने लगता है, पुलकित अंदर से हम आनंदित होने लगता है, ऐसा भाव प्रकट किया है। जिनकी जिह्वा पर शिव नाम भी अमृत विराजमान है और जो भगवान शिव जी का निरंतर नित्य ध्यान करता हुआ कभी कभी अपने जीवन को कृतार्थ मानने लगता है। शिव ध्यान रता नित्यं संति धन्य कवचित कभी कभी कवचित, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं धन्य हूं। कभी लगता होगा, सबका अनुभव है, कभी हम शिव जी की पूजा करते तो रोज धन्य नहीं लगता, लेकिन कभी ऐसा एहसास होता है, ओ मैं धन्य हूं, मैं कृतार्थ हूं, मैं आह्लादित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। मेरी जिह्वा पर शिव जी का नाम है, मेरा ध्यान निरंतर शिव जी का रहता है, मैं कृतार्थ हूं, मैं धन्य हूं। ऐसा कभी कभी अपने जीवन में होता है, कवचित कवचित कभी कभी होता है। और आगे कहा, अनेक दिव्य नाम भगवान शंकर जी के हैं, इसमें से 1000 नाम शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। जो विष्णु भगवान के मुख में से महादेव जी के 1000 नाम प्रकट हुए, वो शिव जी को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जी ने कहा वो मुझे अति प्रिय है, बहुत प्रिय है, ये स्वयं शिव बोले हैं। देव्यान यनंत नामानि सन्ति तन्मध्यं परम अष्टोत्तर सहस्रम तु नाम प्रियतरम। मुझे बहुत प्रिय है। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव जी के 1000 नाम का पारायण करे, 1000 नाम का पाठ करे। भगवान शिव ने कहा वो मुझे बहुत प्रिय है, और शिव जी ने कहा मेरी एक नाम में इतनी शक्ति है, फलम वक्तुं न शक्यते। एक नाम में इतनी शक्ति मैंने दी है कि इसका फल जो मिलता है, इस फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक एक नाम सामर्थ्यवान है, ये भगवान शिव जी ने कहा है। एक एक नाम, एक एक में तन्मध्य नाम सर्वार्थ साधकम मयापि नामना सर्वेषां फलं वक्तुं न शक्यते। एक एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, ऐसा भगवान शिव बोले। तो भगवान शंकर जी के सभी नामों में बहुत अद्भुत शक्ति है, और 1008 नाम बोलकर जो कोई मानव अलग अलग भगवान शंकर जी की पूजा करे तो अपने जीवन में बहुत सारे दुर्लभ लाभान्वित हो सकता है। अलग अलग शिव की पूजा, उसका पूरा वर्णन है। भगवान शिव जी को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, तल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, ऐसे अलग अलग ये 1008 नाम बोलकर भगवान शंकर जी की एक विशेष पूजा होती है ना। 1008 नाम बोलकर चावल चढ़ाए,
1008 नाम बोलकर तिल चढ़ाए, 1008 नाम बोल बिलोपत्र चढ़ाए, 1008 नाम बोलकर पुष्प चढ़ाए, 1008 नाम बोल कमल पुष्प चढ़ाए, 1008 नाम बोलकर ऐसे धन धान्य विविध प्रकार की शिव पूजा, 1008 नाम बोलकर शिव जी को जलाभिषेक किया। इस सभी का जो फल है कोई वर्णन नहीं कर सकता उस फल का, ऐसा भगवान स्वयं बोलते हैं। तिलाक्षतैर् बिल्व पत्रे अक्षतः तिल तिलाक्षय अक्षतः तिल बिल्वपत्र और कमले कोमले नवे कमल पुष्प, कमल कमल सुंदर दिव्य एकदम ताजा तरोजी पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूज्यस्य भक्त्या यस्ते तन्माम संज्ञया 1008 1008 1008 ऐसी संख्या में अर्पण करें। 1008 कमल, 1008 बिलोपत्र, 1008 पुष्प, 1008 तिल, 1008 चावल, ऐसे 1008 बोलकर जलधारा, ऐसे ऐसे क्रमशः शिव की पूजा करें। हम पहले बहुत समय पहले, आज से 20-25 साल पहले पूरी रात ऐसे हम पूजा करते थे। 4 पटेल थे और एक मैं था। हम 5 व्यक्ति पूरी रात जागते थे। त्रयोदशी के दिन जो महीने में शिवरात्रि आती थी ना, तब पूरी रात हम अलग अलग ऐसी, मैं बोलता हूँ और ये लोग चढ़ाते जाते हैं, ऐसी पूरी रात बहुत जंगल में हम शिव जी की पूजा करते थे। ऐसा लाभ मिला है। इस दुनिया में कोई भी मानव कोई भी ऊंचाई पर है ना, उसकी नींव बहुत मजबूत होती है। नींव जिनकी मजबूत नहीं है उनको इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। आज एक बेटी मिलने के लिए आई थी, मुझे बापू डॉक्टर बनना है। तो मैंने उसको कहा डॉक्टर बनने के लिए पहले तो आहार में और विहार में संयम होना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो पहले तो आहार में, क्योंकि आहार में कुछ गलती कर दी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप पढ़ नहीं सकेगी, आपका चित्त भी भ्रमित हो जाएगा। इसलिए आहार में संयम रखना पड़ता है। और दूसरा विहार में संयम, मंडप, मेला, लगन, शादी, व्यभिचार, बाग, बगीचा, वो सबको छोड़ना पड़ेगा जो डॉक्टर बनना है। तो उसने मैंने कहा ये 2 मंत्र हैं, आहार भी संयम और विहार में संयम। कोई विहार नहीं, बस उनका विहार एक ही होना चाहिए, पुस्तक, उनकी बुक्स, उनकी पढ़ने की चौपड़ी, बस यही उनका जीवन होना चाहिए। सुंदर कहा, ऐसे जो मेरी पूजा करेंगे उनको कभी जन्मों और मृत्यु में जाना नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, तो मेरे लोक का स्वयं अधिकारी हो जाएगा। जो कोई 1008 नाम बोलकर विविध प्रकार से मेरी पूजा करे, कितनी सुंदर बात है। बहुत लोग करते हैं ना, बहुत सारे शिव भक्त इस दुनिया में हैं, पूरे संसार व्यवहार परिवार को संभालते इतनी भक्ति करते हैं, लगता है कोई हिमालय का ऋषि है। रहता है संसार में, सबके बीच रहता है, परिवार को संभालता है, बीवी को, सबको संभालते इतना भजन करे, इतनी भक्ति करे पाताल में प्रकट भैया आकाश, दाबी दुबी क्यों रहे कस्तूरी की बास। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। कोई कहे संसार में रहकर भक्ति नहीं हो सकती, अरे जलाराम संसारी, नरसिंह संसारी, सब लोग संसारी हैं। संन्यास लेना हो तो बहुत बड़ी बात है। संन्यास लेना कोई छोटी बात नहीं, घर बार परिवार छोड़कर। अभी कल एक हमारे सुमेट संप्रदाय के संत मिलने के लिए आए थे, युवा संत थे, युवा सन्यासी, युवा स्वामी थे। तो मैंने उसको पूछा कि मैं कि तो आप इतनी छोटी उम्र में आपने सुमेट संप्रदाय में भेख ले लिया, संन्यास ले लिया, स्वामी बन गए, तो आपको बहुत कष्ट हुआ नहीं? उसने कहा बहुत कष्ट सहन किए। पहले तो सबका विश्वास जीतना पड़ता है, और विश्वास जीतने के बाद ये संन्यास का प्रकाश होता है। उसने बहुत सुंदर बात, बहुत नवयुवक था, मुझे बहुत बात अच्छी लगी। संन्यास कोई छोटी बात नहीं, संन्यास बहुत कठिन है। संसार तो थोड़ा सरल लगता है, बाकी संन्यास में तो इतना सावधानी से रहना पड़ता है, बहुत कठिन है।
तू परणी जो એટલે તારે કઈ ચિંતા જ ન થવે. मन इच्छित फल भगवान शंकर जी देते हैं और एक एक नाम शंकर जी के 1008 जो नाम है इसमें एक एक नाम इतना फल देने में समर्थ हैं, इस फल का वर्णन करना संभव नहीं. ऐसा स्वयं भगवान बोले. एक एक नैव नाम नाम अर्चयित्वा दृढ़ व्रतः श्रेष्ठं फलं प्राप्नुवन्ति सत्यमेवोच्यते मया. एक एक नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, इच्छित फल देने की शक्ति है. भगवान शंकर जी के 1008 नाम हैं, एक एक नाम में इतनी अद्भुत शक्ति है, सभी फल देने की शक्ति एक एक नाम में है. देखो भगवान महादेव के नामों की महिमा. और शिव जी ने कहा, स्वयं शिव बोले, ये मेरे 1008 नाम से एक एक नाम बोलकर मुझे प्रणाम करें, एक एक नाम बोलकर मुझे प्रणाम करें. वो मुझे बहुत प्रिय है. शिव जी के 1000 नाम और 1008 प्रणाम भी करना. एक नाम बोले प्रणाम करे, एक नाम बोले प्रणाम करे, तो उसको क्या मिलेगा? सायुज्य मुक्ति का वो अधिकारी होगा. सायुज्य मुक्ति मतलब जहां तक शिव रहे वहां तक रहे आप. महादेव इस दुनिया में जहां तक रहेंगे वहां तक आप उनके साथ रहेंगे. एक नाम बोलकर प्रणाम, एक नाम बोलकर प्रणाम. बहुत कम लोग होते ऐसे 1008 प्रणाम, 1008 नाम. एतन्नामावली यस्तु पठतां प्राणमे सदा स याति मम सायुज्यं श्रेष्ठं बन्धु समन्वितः. ओ मानव शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है. एक एक नाम बोले, एक एक प्रणाम करे. बहुत सुंदर बात. और आगे बहुत सुंदर बात कही. 1008 नाम बोलते बोलते मेरे लिंग को स्पर्श कर रखे. भगवान महादेव के लिंग को स्पर्श करके 1008 नाम का पाठ करें. वाह क्या बात है. स्पृष्ट्वा मालिंगं ममलम् एतन्नामानि यः पठेत स पातकेभ्यः सर्वेभ्यः सत्यमेव प्रमुच्यते. वो मानव निर्मल हो जाएगा और सभी जीवन के महापातक महापापों में से मुक्त होकर वो मानव मेरे लोक का अधिकारी हो जाएगा. कितनी सुंदर बात है. लिंग को हम स्पर्श कर रखो, हम लिंग को स्पर्श करके 1008 नाम बोलो. ये महादेव के लोक का अधिकारी है. इनमें से बहुत शक्ति मिलती है. शिवलिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं है. शिवलिंग हमारा पावर हाउस है. एक बात कहूं दिल से, जो कोई शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, उनकी बैटरी कभी डिचार्ज नहीं होती, वो निरंतर चार्ज होता है. इतना पावर है भगवान महादेव के लिंग स्वरूप में. ये पावर हाउस है हमारा. ये स्वयं भगवान शिव जी की आत्मा है. ये स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है. इसलिए शिवलिंग कोई सामान्य वस्तु नहीं है. जिनको जो भगवान महादेव की भक्ति और पूजा मिली है, धन्य हो गया वो मानव. अब कहा त्रिकाल 1008 नाम का पाठ करें. सुबह में 1008 पाठ करें, दोपहर 1008 करें और शाम के समय 1008 करें तो निर्दम्ब देवेंद्र हो सकता है. निर्दम्ब मतलब अहंकार नहीं, ऐसा एक इंद्र बन सकता है. देवेंद्र का अर्थ है इंद्र, देवों का राजा. देवेंद्र इंद्र. भविष्य में उसको इंद्र पद की प्राप्ति होगी. कैसा इंद्र? अहंकार नहीं, ऐसा इंद्र पद उसको प्राप्त होगा. निर्दम्ब इंद्र. लेकिन त्रिकाल जो भगवान महादेव के 1008 का नाम करे तो सुबह में उठकर 1008, मध्याह्न में 1008 और संध्या समय 1008, बेड़ा पार हो जाता है.
यस्त्वेनं नामभिः सम्यक् त्रिकालं वद सचवति मामर्ष्यति निर्दम्भ स देवेन्द्रो भविष्यति। भविष्य में वो देवेंद्र निर्दम्भ इंद्र बनेगा। जो कोई मानव त्रिकाल भगवान शंकर जी को 1008 और एक बात भगवान शिव ने कही, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, आपके घर में, शिवालय में, कोई भी स्थान पर 3 समय कोई प्रातः मध्याह्न संध्या 1008 कर, ये स्थान मुझे वो प्रिय लगता है, ये भूमि मुझे प्रिय लगती है। आपके घर में भी ये कर सकते हैं ना, सुबह में 1008 पाठ कर लिया, दोपहर में 1008 किया और शाम के समय 1008 किया। तो ये जो स्थान है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। इस स्थान को मैं कभी त्यागता नहीं, इस स्थान पर मेरा चैतन्य रहता है। जिस भूमि पर आप बैठकर त्रिकाल 1008 का पाठ करें, उसके लिए भगवान स्वयं शिव बोले, पूजा पूजितो अहं स एवाहं मतो मम तस्मात् प्रियतरं स्थानं मन्यन्नेव हि द्रक्ष्यते। स्थान मुझे बहुत प्रिय रहेगा, इसलिए कभी अपने घर में 3 बार पाठ करें। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है ना। इस दुनिया में भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, किसी को 22 नहीं दिया, 20 नहीं दिया, सबके पास 24 घंटे हैं। इनमें से आप कैसे इसका यूज करें? मैं भगवान कार्तिकेय ने कहा, जिनके